के द्वारा किया जाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य लिखेंगे मुख्य उद्देश्य, इसके बाद लिखेंगे मुख्य उद्देश्य। मुख्य उद्देश्य ऐसे कर देंगे। उसके बाद मुख्य उद्देश्य भी लिख लेते हैं, उसके बाद हम आप लोग को समझा देते हैं। क्या मुख्य उद्देश्य भी लिख लेते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। लिखेंगे पहला मुख्य उद्देश्य आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखेंगे। इसका दूसरा पॉइंट लेंगे कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना। क्या कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना। क्या आधुनिकीकरण करना, कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना। क्या आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना, आत्मनिर्भरता का प्राप्त करना, निर्भरता का प्राप्त करना। और चौथा पॉइंट लिखेंगे सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। क्या सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। क्या बढ़ावा देना। तो ये क्या है? आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं और आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हम लोग का क्वेश्चन है। क्या आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं और आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य। आर्थिक नियोजन में क्या होता है? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार क्या होता है? राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग क्या कहलाता है? आर्थिक नियोजन कहलाता है। देश की यानी राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, किसके अनुसार? राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश की विकासात्मक क्रियाओं में क्या होता है? उपयोग संसाधनों का देश की विकासात्मक क्रियाओं में उपयोग आर्थिक नियोजन कहलाता है। और भारत में आर्थिक नियोजन कौन करता है? तो भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग के द्वारा किया जाता है। ये मुख्य पॉइंट है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। क्या ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है? ये जो लाइन है, भारत में योजना आयोग का क्या किया जाता है? भारत में आर्थिक नियोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो योजना आयोग के द्वारा किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आप लोग इस लाइन को बढ़िया से याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगला क्या है? आर्थिक नियोजन यानी आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है विकास, यानी आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना। आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना किसका उद्देश्य है? तो मुख्य योजना आयोग का। उसके बाद यानी आर्थिक नियोजन का है। उसके बाद कृषि एवं उद्योग का आधुनिकीकरण करना भी किसका है? तो आर्थिक नियोजन का ही उद्देश्य है। और आर्थिक नियोजन का उद्देश्य क्या है? आत्मनिर्भरता बनना है, यानी कोई भी व्यक्ति खुद आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर रहे। ये भी किसका है उद्देश्य था? तो आर्थिक क्या था? आर्थिक नियोजन का। उसके बाद आर्थिक नियोजन का ही उद्देश्य क्या है? जो सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, यानी समाज में सभी व्यक्तियों के साथ समान न्याय मिल पाए, यानी जिसको जो जिस प्रकार से न्याय मिलना चाहिए वो न्याय का बढ़ावा देना भी किसमें है? तो आर्थिक नियोजन का ही उद्देश्य है। चलिए, आशा करता हूँ ये भी आप लोग को समझ में है। इसका भी आप लोग जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए।